कल रात दिल्ली जैसा ही धमाका हुआ है, ब्लास्ट हुआ है, और ये धमाका भी उसी बारूद से किया गया जिसका इस्तेमाल दिल्ली में किया गया। इस धमाके में कुल 9 लोगों की जान जा चुकी है, 32 से ज्यादा घायल हैं। तो ये तस्वीर जो आपको देखने में दिल्ली जैसी लग रही है, दरअसल ये नौगाम की तस्वीर है और वहां भी वैसा ही धमाका हुआ। धमाके की तस्वीर हमने आपको दिखाई और अब चलिए सीसीटीवी फुटेज दिखा देते हैं। जब ये धमाका हुआ महज कुछ सेकंड्स में कैसे आवाज हुई, सीसीटीवी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आप आवाज सुनिए जरा। देखिए ये सीसीटीवी फुटेज आप देख रहे हैं और आप आवाज सुन पा रहे हैं। तेज रोशनी आती है, धमाके की तेज रोशनी, घरों के कांच फूट जाते हैं, गाड़ियां अलार्म बजाने लगती हैं, क्योंकि जिस तरह का ये धमाका था बहुत भयंकर था। धमाके की एक और सीसीटीवी फुटेज आपको ये दिखा रहे हैं, आप देखिए घरों की खिड़कियां देखिएगा, गौर से देखिएगा। सोचिए आसपास के दूर दराज के इलाके, एकदम करीब तो है नहीं, काफी दूर से आपको रोशनी दिखाई दे रही है, लेकिन धमाका इतना भयंकर था, इतना मैसिव था कि घर की खिड़कियों के कांच टूट गए, पूरा घर हिल गया। 10 नवंबर को दिल्ली में बम धमाका होता है, 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, और उसके बाद दिल्ली से 800 किलोमीटर दूर श्रीनगर के नौगाम में कल रात जो धमाका हुआ उसकी तस्वीर भी आप देख रहे हैं। अब हम आपको ये इसलिए दिखा रहे हैं, एक तरफ वो तस्वीर है जब धमाका हुआ, दूसरी तरफ धमाके के बाद की भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, और ये तस्वीरें बताती हैं कि किस तरह से भयानक इंटेंसिटी का ये ब्लास्ट था। देखिए जब धमाका हुआ तो वैसी तस्वीर थी जैसे दिल्ली में हुआ, और उसके बाद किस तरह की तबाही मची है आप दूसरी तस्वीर देख रहे हैं। मलबा ही मलबा नजर आ रहा है, बहुत भयंकर विस्फोट था ये। और इन सब के बाद नौगाम में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है, भारी पुलिस फोर्स के साथ ही पैरामिलिट्री फोर्सेस भी यहां डिप्लॉय कर दी गई है। वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, पैरामिलिट्री फोर्स डिप्लॉय की गई। तो नौगाम के पुलिस स्टेशन में ये जो धमाका हुआ, कहा यह जरूर गया कि एक्सीडेंटल ब्लास्ट था, लेकिन एहतियातन आप देखिए पैरामिलिट्री फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट यहां पर कर दी गई है, भारी फोर्स लगा दी गई है। ये वो इलाका है जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, यहीं पर धमाका हुआ था। तो नौगाम में हुए धमाके का दिल्ली कनेक्शन भी अब सामने आ चुका है, वो जानकारी आपको देने जा रहे हैं। वो दिल्ली धमाका जिसमें 13 निर्दोष लोगों की जान गई थी, तो वहीं अब नौगाम में हुए धमाके से 9 लोगों की मौत हुई है। और इन सब के बीच जो कनेक्शन है जान लीजिए, वो है अमोनियम नाइट्रेट का, क्योंकि नौगाम में जिस अमोनियम नाइट्रेट से यह धमाका हुआ है उसी अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल दिल्ली बम धमाके में हुआ था। और बताया जा रहा है कि फरीदाबाद से जो अमोनियम नाइट्रेट बरामद हुआ था उसे मूव किया गया था, नौगाम पहुंचाया गया था, जहां पर सैंपलिंग चल रही थी, और ये तेज धमाका उस वक्त हो गया। और नौगाम में हुए इस धमाके के बाद सुरक्षा बलों के सामने एक समस्या भी खड़ी हुई। एक तरफ पुलिस को डर था कि ब्लास्ट साइट पर मौजूद सबूतों के साथ छेड़छाड़ ना हो जाए, तो वहीं कई लोगों के घर वाले मौके पर पहुंच गए, जिनके परिवार के कुछ लोग धमाके के वक्त वहां मौजूद थे, और इस तरह वहां विवाद की स्थिति भी बन गई। उसकी भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए नौगाम में हुआ यह धमाका किसी आतंकी साजिश जैसा ही लग रहा था, लेकिन जम्मू कश्मीर के जॉइंट सेक्रेटरी प्रशांत लोखंडे ने साफ किया कि यह कोई आतंकी हमला नहीं था, बल्कि महज एक लापरवाही थी। सुनिए इसका। नवंबर 2025 को लगभग 11:20 बजे अचानक एक्सीडेंटल विस्फोट हुआ। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में 9 लोगों की मृत्यु हो गई और 27 पुलिसकर्मी, 2 राजस्व अधिकारी और 3 नागरिक घायल हुए। घायलों को तुरंत चिकित्सा उपचार के लिए भेजा गया है। पुलिस स्टेशन की बिल्डिंग को गंभीर क्षति पहुंची है। इसके अलावा आसपास की इमारतें भी क्षतिग्रस्त हुई हैं। घटना के कारणों की जांच की जा रही है। इस घटना के कारण की कोई अन्य अटकलें अनावश्यक है। सरकार दुख की इस घड़ी में मृतकों के परिवार के साथ एकजुटता के साथ खड़ी है। लेकिन नौगाम में हुए बम धमाके की पूरी कहानी क्या है, चलिए ग्राफिक्स के जरिए पूरी डिटेल आपको दे देते हैं। एजेंसीज ने कई 100 किलो अमोनियम नाइट्रेट जब्त किया फरीदाबाद में, आपको याद होगा फरीदाबाद सहारनपुर से बड़ी खेप बरामद हुई थी। एजेंसियां लगातार छापेमारी कर रही थी, और इसी दौरान दिल्ली में लाल किले के पास धमाका होता है, आपको याद होगा जो तस्वीर सामने आई थी। और इसके बाद एजेंसियां घाटी में सघन सर्च ऑपरेशन चलाती हैं। नौगाम में बड़ी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट लाया गया। एफएसएल अमोनियम नाइट्रेट की खेप की जांच कर रही थी, सैंपलिंग कर रही थी, और इसी दौरान देर रात एक्सीडेंटल विस्फोट हो गया जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई, 32 घायल हैं जिनका इलाज चल रहा है। क्या लापरवाही हुई, क्या कोई गलती हुई, क्या सेफ्टी मेजर्स का ध्यान नहीं रखा, ये सब सवालों के घेरे में। और हमारे सहयोगी वैभव सीधे हमारे साथ ग्राउंड जीरो से ही जुड़ रहे हैं। वैभव, ये दुर्घटना अगर थी तो बहुत बड़ी लापरवाही की वजह से हुई है, और इसमें जाने गई हैं, इसकी जिम्मेदारी किसी ना किसी को लेनी होगी, गलती हुई है।
और देखिए बिल्कुल सलोनी, क्योंकि 9 लोगों की जान गई है, 9 लोगों की जान का जानो। और सबसे महत्वपूर्ण यह है मेरे विजय संजीव, एक बार आपको तस्वीर दिखाएंगे, क्योंकि जिस गली में ये नौगांव चौकी मौजूद है वो बहुत सकरी गली है, और इस सकरी गली में चौकी का मौजूद होना, यहां पर बड़ी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट लाना, एफएसएल की टीम का यहां पर पहुंचना, और एफएसएल की टीम का उसके बाद इस पूरे मामले में जो है वो साक्ष्य संकलन करना, और जिस दरमियान ये ब्लास्ट हुआ है, क्योंकि अमोनियम नाइट्रेट, अगर आप बेरूत विध्वंस याद करिए तो उसमें भी अमोनियम नाइट्रेट बड़ी संख्या में डंप किया गया था बंदरगाह में, और जो विस्फोट हुआ था आज भी बेरूत के इतिहास में जो है वो दर्ज है। ऐसे में लापरवाही कहां पर हुई, चूक कहां पर हुई, जिसने 9 लोगों की जिंदगियों को निगल लिया। लेकिन फिलहाल अगर नौगाम की हम तस्वीर आपको दिखाएं तो मेरे विजय संजीव दिखाएंगे, यहां से बस मुश्किल से 200 मीटर दूर वो स्पॉट, जिस स्पॉट पर यह पूरा ब्लास्ट हुआ है। और सलोनी में अभी वहां पर गया था, जितने भी आसपास के घर हैं इस 200 मीटर के रेडियस में, उन सभी घरों की खिड़कियां पूरी तरह से टूट चुकी हैं। जो इस चौकी के पास घर थे वो घर जमींदोज हो चुके हैं। अब आनंद फानन में इस पूरे जमींदोज हो चुके खंडहर को जो है वो वहां से हटाया जा रहा है। बड़ी तादाद में वहां पर जेसीबी मशीन की मौजूदगी है, लेकिन बहुत सारे सवाल हैं। जिस ट्रेल, जिस चेन की शुरुआत फरीदाबाद से हुई, उस शुरुआत के बीच फरीदाबाद में जो जब्त किया गया था अमोनियम नाइट्रेट, वो नौगाम लाया जाना, नौगाम में यहां पर सेफ्टी मेजर का क्या ध्यान नहीं रखा गया था, यह बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से ब्रीफ कर दिया गया है कि ये एक हादसा है, लेकिन इस तरह की घटना को हादसा कह दिया जाता है, कहा जाता है कि एक्सीडेंटल हुआ ये सब कुछ, तो सवाल और भी गहरे हो जाते हैं। अमोनियम नाइट्रेट जिसका इस्तेमाल हमने दिल्ली में देखा, दिल्ली बम धमाका जो हुआ, उससे समझ में आया कि ये कितना खतरनाक है, कितना ज्यादा, मतलब इसको कितना सेफली इसको हैंडल करने की जरूरत है। तो क्या उन चीजों का ध्यान नहीं रखा गया? जब नौगाम में इस पुलिस स्टेशन में रखा गया तो उस समय ये चीजें दरकिनार कैसे की जा सकती हैं? बिल्कुल, इन तमाम चुनौतियों को, उन तमाम सवालों को आप दरकिनार नहीं कर सकते, क्योंकि उससे ठीक 3 दिन पहले दिल्ली के अंदर जिस तरह से लाल किले के सामने ब्लास्ट हुआ था, उस ब्लास्ट ने भी जांच एजेंसियों के सामने कई सारे सवाल छोड़े थे। और सलोनी, एक बात भी लगातार हम दोहरा रहे हैं कि दिल्ली में जो धमाका हुआ था वो इस चेन की शुरुआत है या फिर इस चेन का अंत है, लेकिन जिस तरह से नौगाम में यह धमाका हुआ उसके बाद यह कहा जा सकता है कि अब बहुत ज्यादा सतर्कता बरतनी होगी आने वाले वक्त में जांच एजेंसियों को, क्योंकि कई ऐसी बात कह रहे हैं। मैं उम्मीद करूंगी कि इतनी सतर्कता बरती जाए, क्योंकि जांच एजेंसियों के पास सिर्फ 100% सक्सेसफुल होने का ऑप्शन होता है, 1% की भी उनकी अनसक्सेस इस तरह की घटनाओं में तब्दील हो जाती हैं। आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए वैभव। लेकिन सवाल यही है कि क्या एक बम धमाके का जवाब यह हो सकता है कि यह लापरवाही से हुआ? सुनकर ही अजीब लग रहा है। जिन 9 लोगों की जान गई है उनके परिवार को क्या यही जवाब दिया जाएगा कि लापरवाही थी? क्या बात महज इतनी सी है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी कहानी है जो छिपी हुई है, जो अनसुलझी है?